शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 153। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे डेट, डाल देंगे क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल हमारे देश का एक राष्ट्रीय त्योहार यानी गणतंत्र दिवस है। तो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। अब क्या लिखा है और उर्दू में क्या कहते हैं इसे? उर्दू में कहते हैं यौम जमहूरिया। ठीक है, लिखा है क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यानी हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और उसको बनाने में, उसको लागू करने में जो उसके अध्यक्ष रहे वो कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जोर शोर के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण करा गया जाता है, यानी कि झंडा फहराया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झलकियाँ अलग अलग समा बांधती हैं, यानी कि अब आपको पता है कि अलग अलग झलकियाँ निकलती हैं, है ना। चलिए तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखेंगे। ठीक है, जरूर देखिएगा आप लोग भी। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण आवृत्ति कार्यपत्रिका। बच्चों, आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में पढ़ लिया होगा, यानी कि अब आपने ये वाली जो हम लोग ने पढ़ी थी सुनीता की पहिया कुर्सी, क्योंकि वो बेचारी हैंडीकैप थी, चल नहीं सकती थी, इसलिए वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी, पढ़ लिया होगा। और साथ ही साथ पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी किया होगा, जाहिर सी बात है। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो यहाँ लिखा है नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया, यानी कि समरी दी गई है। ठीक है, परंतु हम कुछ शब्दों को लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। तो देखिए क्या लिखा है। सुनीता आज पहली बार तो कहाँ जाने वाली थी? बाजार। तो आप लिखेंगे बाजार। ठीक है, सुनीता आज पहली बार बाजार जाने वाली थी। हालांकि सुनीता चलने फिरने के लिए तो क्या करती थी? पहिया कुर्सी। आप यहाँ से लिख लेंगे, ये देखिए लिखा है पहिया कुर्सी। का में ऊ की मात्रा, आधा रात सा में ऊपर ई की मात्रा। ठीक है, पहिया कुर्सी की मदद लेती थी सुनीता को। अब क्या लिखा है आगे? तो अब आगे देखिए यहाँ लिखा है सुनीता को, तो आप क्या लिखेंगे? सुनीता को की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सड़क। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। रास्ते में सुनीता को डैश और डैश मिले। तो कौन कौन मिले? चलिए देखते हैं। तो आप लिखेंगे कि सुनीता को रास्ते में कौन कौन मिले थे? एक लड़का और कुछ लड़के मिले थे। ठीक है, एक छोटा लड़का था, ठीक है, और कुछ बड़े लड़के। ठीक है, बड़े लड़के लड़के। ठीक है, तो कुछ छोटे और कुछ बड़े लड़के मिले थे। सब बच्चे उस लड़के को छोटू क्या कह रहे थे? छोटू कहकर क्या कर रहे थे? चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद बहुत छोटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे छोटा। ठीक है, बहुत छोटा था। सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सीढ़ियाँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना था, जो उसके लिए बहुत कठिन था। तभी वह लड़का, ठीक है, वो लड़का छोटा वाला लड़का आ पहुंचा। उसने पहिया कुर्सी को, तो क्या करा उसने? पहिया कुर्सी को सीढ़ियों तक, तो आप लिखेंगे सीढ़ियों। ठीक है, सीढ़ियों तक पहुंचाने में सुनीता की मदद, मदद, ठीक है, मदद की। लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, परंतु अब सुनीता की ठीक है, अब क्या लिखा था? परंतु अब सुनीता को उनकी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिक्र नहीं थी। ठीक है,
यानी अब उनको, सुनीता को उनकी कोई फिक्र नहीं थी कि देख रहे देखते रहे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे किया। अब यहाँ लिखा है नीचे दिए गए कुछ शब्दों में सही जगह पर नुक्ते लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए और अर्थ बताकर इन्हें वाक्य में भी प्रयोग कीजिए। तो देखिए ये क्या है, यहाँ आ जाएगा तेज। तेज माने होता है बहुत तेज, ठीक है, रफ्तार में, है ना, तेजी में। ठीक है, तो यहाँ पे तेज का क्या अर्थ हो जाएगा, अब आप ऐसा लिख सकते हैं, वे बहुत तेज था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए अब आप इसके नीचे डॉट रख देंगे, यहाँ हो जाएगा फन। फन माने होता है मस्ती करना। ठीक है, मजे, मजे करना। ठीक है, मजे करना इसका मतलब होता है। ठीक, और तेज का मतलब होता है रफ्तार। रफ्तार था में आकर अंडर रफ्तार। ठीक है, तो तेज का मतलब हो गया रफ्तार, तो आप इसका वाक्य बना लेंगे, वह बहुत तेज था। ठीक है, अब रहा फन। फन माने होता है मजे करना, तो आप लिखेंगे हमने, हम ना नमी की मात्रा ने, हमने बहुत फन किया। ठीक है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कि हमने अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया, बहुत फन किया। कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है कि सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोचकर लिखिए। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे सुनीता को सड़क का दृश्य देखना पसंद था। आपको कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब आपको ये 2 आंसर देने हैं। तो पहला लिखा है सुनीता की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए नंबर 1, वो जो थी वो बहुत बहादुर थी। ठीक है, हिम्मत वाली थी। ठीक है, मतलब बहादुर थी, सारे काम खुद करती थी। ठीक है, इसके अलावा हिम्मत वाली थी, कभी हारती नहीं थी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत साहसी थी। ठीक है, कि वो अपना काम भी खुद करती थी, किसी के कहने पर बुरा नहीं मानती थी, और अगर कोई उसे कह देता था या उसके साथ कुछ इस तरह से बिहेव करता था कि वो भाई अलग है, तो उसको बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि वो बहादुर भी थी, हिम्मत वाली भी थी और साहसी भी थी। अब रही बात कि सुनीता को सड़क देखना पसंद है, आपको कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है। अब आपको अपनी जगह का नाम लिखना है। तो देखिए मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लाल किला जाना, सबसे पहली बात। ठीक है, मुझे लाल किला जाना पसंद है। इसके अलावा आपको और कहाँ कहाँ जाना पसंद है आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ कि मुझे जामा मस्जिद जाना पसंद है। ठीक है, लाल किला जाना पसंद है, जामा मस्जिद जाना पसंद है, और एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जाना वो है राजघाट। ठीक है, तो मैंने तो अपने 3 बता दिए। अब आप बताइए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है। आप 3 भी लिख सकते हैं और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है पाठ सुनीता की जो पया कुर्सी में से 10 शब्द अपनी कॉपी पे लिखिए। ठीक है, क्रिया के, कौन से क्रिया, जिसमें कोई काम हो रहा हो। ठीक है, तो आपको ऐसे 10 शब्द लिखने हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं खाना, है ना, वो खाना खाती है, खाना, जाना। ठीक है, सोना। ठीक है, हंसना। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, खाना, जाना, सोना। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं मुस्कुराना, मुस्कुराना। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 5 तो मैंने लिखा ही दिए, मुस्कुराना, खाना, सोना, जाना, हंसना, है ना। इसके अलावा 5 हो गए ना। आगे और देखिए आप लिख सकते हैं चढ़ना। ठीक है, चढ़ना। फिर आप लिख सकते हैं खेलना। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। इस तरह से बहुत सारे आपको इसमें वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही दबाना। ठीक है, क्रिया किसे कहा जाता है, क्रिया उसे कहा जाता है जिसमें कोई भी बात मतलब कोई भी काम हो रहा हो। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं दुखी होना। ठीक है, यानी ये भी काम है कि सैड हो गई, है ना। तो इस तरह से, या कपड़े पहनना। ठीक है, तो ये सारे जो भी काम होते हैं ना,
जो भी काम हो वो क्रिया शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नोट बच्चों के पाठ अभ्यास कराएं। अगर आप इस तरह से और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 119 और 123 पेज नंबर पे आप लोग देख सकते हैं। आपके टीचर को कहा गया है कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझाएं। बाकी आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड की क्या विशेषता है, वो क्यों की जाती है, ठीक है, ये आपको बताएं या फिर टेलीविजन पर आपको ये चीज़ दिखाएं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।